तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग मेटल इनटू मेटल ऑक्साइड्स. नाउ इसके बाद वाली स्टेप, पहले क्रशिंग ग्राइंडिंग कर ली, फिर उसको कंसनट्रेटेड ओर में कन्वर्ट कर लिया. फ्रॉम कंसनट्रेटेड ओर वी हैव कन्वर्ट अवर ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया. नाउ रिड्यूस दैट ऑक्साइड टू पर्टिकुलर मेटल, है ना. मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस करना है ना. तो दिस प्रोसेस इज द कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड, कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू क्रूड मेटल. अभी भी यहाँ पर देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि प्योर मेटल मिले या ना मिले, है ना. बाय मोस्ट ऑफ द प्रोसेस प्योर मेटल इज नॉट ऑब्टेन्ड इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. इसके बाद भी रिफाइनिंग करनी पड़ती है ना. बट स्टिल in some cases directly pure metal मिल जाएगा, but in most of the cases you are converting metal oxide into crude metal by the reduction methods, है ना. तो what are the different reduction methods that are commonly employed, commonly used? Let's discuss that. The calcinated or roasted ore, and that is oxide form, is then reduced to the metallic state in either of the following way, है ना. तो रुकिए मैं देखता हूँ. चलिए यहाँ लिखते हैं. लेट्स डिस्कस हियर. तो मेटल ऑक्साइड को, है ना, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट, इन ऑर्डर टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड इनटू योर क्रूड मेटल, या फिर यू कैन से मेटल इम्प्योर मेटल, देयर आर डिफरेंट रिडक्शन टेक्निक्स which are employed. So what are the different reduction methods that are employed in this particular process? Let's discuss about that, है ना. तो this may be there may be possibility of pyrometallurgical reduction. Pyrometry क्या होता है? Pyrometry is not this thing. Pyro with the help of pyrometallurgy या फिर metallurgy. अबे यार metallurgical reduction. We will discuss that. We will also discuss hydrometallurgical reduction. We will discuss self reduction. We will discuss various other things कि साहब इनके क्या एस्पेक्ट होते हैं. थोड़ा टाइम रुकिए, है ना. Apart from this thing, the most important is carbon reduction, है ना. कार्बन रिडक्शन, या फिर या एक तरीके से यू कैन से कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन. यू कैन इधर यूज कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, है ना. कार्बन भी आप यूज़ कर सकते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है. तो कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन यूज एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम रिडक्शन. इसके पहले आप हाइड्रोजन रिडक्शन भी कर सकते थे. और इन सब पे भारी क्या है, दैट इज इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल रिडक्शन. सॉरी, तो बहुत दिस ऑल दीज थिंग्स लुक्स वेरी हैवी. इतना नहीं, इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल रिडक्शन, ठीक है. इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल रिडक्शन भी आप कर सकते हैं. चलिए, नाउ लेट्स फोकस ऑन ईच ऑफ देम वन बाय वन, एक एक करके बात करते हैं. देखिए, सर इतना तो कुछ एनसीईआरटी में नहीं है. इनडायरेक्टली ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर इंक्लूडेड, मोस्ट ऑफ दिस थिंग्स आर इंक्लूडेड इन एनसीईआरटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. देखो क्या होता है कि यू आर गेटिंग मेटल ऑक्साइड. अब प्लीज ऑल ऑफ अस नो कि एवरी मेटल इज नॉट अलाइक. एक जैसे नहीं होते मेटल. जैसे सोडियम, द ऑक्साइड ऑफ सोडियम इज हाईली रिएक्टिव. The oxide of iron is somewhat less reactive. The oxide of zinc or lead is also less reactive than sodium, aluminium. और फिर जो और नीचे आते हैं, कॉपर ऑक्साइड, वो तो और that is much less reactive than all these things. फिर सिल्वर ऑक्साइड तो और ही कम है, मर्क्यूरी ऑक्साइड तो और ही कम है, ठीक है. तो एवरी मेटल ऑक्साइड हैज डिफरेंट रिएक्टिविटी. एवरी मेटल हैज डिफरेंट रिएक्टिविटी. कैसे पता पड़ा हुआ है? बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या फिर बाय एक्टिविटी सीरीज, या फिर बाय रिएक्टिविटी सीरीज. एंड वी हैव डिस्कस्ड रिएक्टिविटी एंड एक्टिविटी सीरीज इन रेडॉक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एज वेल, है ना. रेडॉक्स में भी वी हैव डिस्कस्ड, एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी वी हैव डिस्कस्ड द सीरीज, है ना. क्या एक्टिविटी सीरीज क्या है? लिथियम की बारात में काका न मांगे अलमारी.
मन जन कर फिर सीधी को नहीं सुनेंगे प्रभु, अरे हाई क्यों होगी आज और पार्टी। ठीक है, तो शॉर्ट में अगर बात करें तो जो मेटल हाई होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, उनके ऑक्साइड्स आर वेरी, मतलब दे हैव वेरी हाई टेंडेंसी टू फॉर्म ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी बहुत हाई है, बिकॉज सोडियम वांट्स टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, सोडियम wants to get converted into Na+, तो its tendency is very high, तो सोडियम ऑक्साइड इज वेरी स्टेबल, है ना। चलिए, और अगर बात करें तो जैसे जैसे अपन नीचे आएंगे रिएक्टिविटी सीरीज में, वैसे वैसे स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस। तो जो नीचे वाले ऑक्साइड्स हैं उनको मेटल ऑक्साइड कन्वर्ट द मेटल ऑक्साइड्स ऑफ लोअर रिएक्टिविटी इनटू मेटल, इट इज़ वेरी इजी। जो सबसे नीचे वाले उनको तो आप हीट ही कर दो 300-400 डिग्री के आसपास, फैल जाएंगे वो ऑक्साइड, ऑक्सीजन को अलग कर देंगे, बोला ऑक्सीजन बाय बाय टाटा, ओके खत्म टाटा बाय बाय। जो सबसे नीचे वाले होंगे, है ना, जैसे मर्क्यूरी, सिल्वर। उसके अलावा जो थोड़े से ऊपर वाले होंगे, जैसे नॉट नेसेसरीली सिल्वर, बट देखिए ऐसा भी है कि फॉर अ पर्टिकुलर मेटल यू कैन यूज़ मोर देन वन टेक्निक, है ना। जैसे सिल्वर के लिए आप पायरो भी कर सकते हो, जैसे हीट कर दो हाई टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे भी हो जाता है, या फिर आप हाइड्रोमेटलर्जी करते हो। हाइड्रोमेटलर्जी में आप क्या करवाते हो, बेसिकली उनका सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनवाते हो, एंड देन उस ऑक्साइड सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना के देन यू रिड्यूस, इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ रिडक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सेल्फ रिडक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ रिडक्शन मतलब क्या होता है, देखिए एक्चुअली क्या होता है, कार्बन रिडक्शन में आप मेटल ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिड्यूस करवाते हो, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड कार्बन के साथ रिड्यूस होकर मेटल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है, या फिर मेटल ऑक्साइड को आप CO के साथ रिड्यूस कराओ तो मेटल प्लस CO2 बना लेता है ना। द कंडीशन, द टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर डेफिनेटली डिफरेंट, विल स्टडी एज वेल, है ना। बट द थिंग इज, ये रिएक्शन उन्हीं के लिए होगी, देखिए मेटल की ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी और कार्बन के ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी कंपेयर करिए, दिस रिएक्शन विल गो फॉरवर्ड ओनली फॉर दोज जिनकी, है ना, ऐसे वीक मेटल जिनकी ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी कम है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन की कार्बन के साथ एफिनिटी। से समझ तो कुछ पढ़ नहीं रहे, है ना। ये से ऑक्सीजन भाई साहब, अगर ऑक्सीजन की मेटल के साथ रिएक्टिविटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन तो ये रिएक्शन आगे नहीं जाएगी, पर अगर ऑक्सीजन की जो है मेटल के साथ कम रहने की इच्छा है और कार्बन के साथ रहने की ज़्यादा एक्टिविटी की इच्छा है तो दिस रिएक्शन विल गो फॉरवर्ड, है ना। तो कार्बन के साथ वो ऑक्साइड बनाएगा एंड मेटल ऑक्साइड विल बी गेट रिड्यूस्ड। ये रिएक्शन मेनली यूज्ड होगी जो रिएक्टिविटी सीरीज में मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं उनके लिए, जो रिएक्टिविटी सीरीज में मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं फॉर दोज, एंड इट इज सस्ती प्रोसेस, ठीक है। बट हाईली रिएक्टिव मेटल डज नॉट गेट रिड्यूस्ड बाय दिस पर्टिकुलर मेथड, क्योंकि अगर आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर आप सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड को कार्बन के साथ रखोगे तो रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड फर्दर, बिकॉज एल्यूमिनियम हैज मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, तो वो अपना ऑक्सीजन कार्बन को थोड़ी देगा एल्यूमिनियम अपना ऑक्सीजन कार्बन को थोड़ी देगा कि ले जा है, इट विल नॉट गिव। तो हाईली रिएक्टिव मेटल डज नॉट गिव कार्बन रिडक्शन। तो हाईली रिएक्टिव मेटल के लिए यू यूज, देखो कार्बन और हाइड्रोजन रिडक्शन एक ही टाइप के हैं एक तरीके से, यहाँ पे यू रिड्यूस विद द हेल्प ऑफ H2 से आप उसको रिड्यूस करवाते हो और H0 से ऑक्सीडाइज होता है। बट अबाउट दिस नॉट मच इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन योर सिलेबस एंड इट इज सिंपल प्रोसेस, तो बहुत ज़्यादा इसका आपको लोड नहीं लेना बिकॉज नॉट मच इन्फॉर्मेशन इज गिवन, है ना। बट इंस्टेड ऑफ कार्बन यू यूज हाइड्रोजन। अब फॉर हाईली रिएक्टिव मेटल, हाईली नहीं, फॉर मॉडरेटली हाईली, मतलब हाईली में भी ठीक ठाक वाले रिएक्टिव मेटल, यू यूज एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम रिडक्शन, बिकॉज सर्टेन मेटल्स कुड नॉट बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन रिडक्शन, है ना। जैसे आप जिंक ऑक्साइड रख दोगे तो वो ठीक है, मॉडरेटली रिएक्टिव होता है, नीचे होता है थोड़ा सा। बट अगर आप क्रोमियम ऑक्साइड रख दोगे तो क्रोमियम ऑक्साइड को अगर आप कार्बन के साथ रखोगे ना तो रिएक्शन होगी ही नहीं, बिकॉज ऑक्सीजन हैज मोर एफिनिटी फॉर क्रोमियम एज कम्पेयर टू कार्बन, तो वो क्रोमियम के साथ ही चिपका रहेगा, तो रिएक्शन नहीं होगी। पर अगर आप क्रोमियम ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ रिड्यूस करवा दोगे, है ना, तो एल्यूमिनियम हैज़, मतलब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन हैज़ मोर एफिनिटी फॉर क्रोमियम देन कार्बन, तो रिएक्शन नहीं गई। बट यहाँ पर मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन की बात करें तो फॉर क्रोमियम एंड फॉर एल्यूमिनियम ऑक्सीजन हैज़ मोर एफिनिटी फॉर एल्यूमिनियम, तो ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के साथ जाएगा और aluminum will get oxidized and chromium will get reduced. Definitely you require temperature and initiation things, but this reaction will happen. तो जो moderately high होते हैं उनके लिए you can use aluminum reduction या फिर in certain case magnesium reduction. It is also in syllabus, आगे पढ़ेंगे, है ना, एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, ठीक है। हाइड्रोजन के बारे में बात कर ली है।
पर कुछ लोग ऐसे ढीठ होते हैं जो हाईली रिएक्टिव होते हैं। जैसे सोडियम की बात कर लो, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन सबको आप एल्यूमिनियम रिडक्शन से भी नहीं सेपरेट आउट कर सकते हो, नहीं रिड्यूस कर सकते हो। अगर आप इसको एल्यूमिनियम में लेके गए तो भी नो रिएक्शन, बिकॉज ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन हैज़ मोर एफिनिटी टुवर्ड्स सोडियम एज दैट ऑफ एल्यूमिनियम, तो वो तो सोडियम को छोड़ेगा ही नहीं। बट सर हमें तो रिडक्शन कराना है, हमें तो रिडक्शन कराना है, कैसे कराएं? तो यू रिक्वायर इलेक्ट्रोमेटलर्जिकली, आपको चिंगारी की ज़रूरत पड़ती है, एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ करंट की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके हाईली रिएक्टिव मेटल रिड्यूस होते हैं। तो सर आप तो फिर हमेशा ही इलेक्ट्रोमेटलर्जी यूज़ कर लो ना, हर मेटल ऑक्साइड के लिए इलेक्ट्रोमेटलर्जी यूज़ कर लो ना, एवरी मेटल ऑक्साइड विल गेट कन्वर्टेड इनटू इट्स मेटल। सही बात है, बट द थिंग इज इलेक्ट्रोमेटलर्जिकली इज कॉस्टली प्रोसेस। वहाँ पे यू हैव टू कंप्लीट पर्टिकुलर सर्किट, यू विल रिक्वायर एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ करंट, तो इट इज समवॉट कॉस्टली प्रोसेस एट लार्ज स्केल, इट इज कॉस्टली। ठीक है, वरस कार्बन रिडक्शन इज नॉट वेरी मच कॉस्टली एट लार्ज स्केल। ये जो कार्बन है, कोयला है, इजीली मिलता है, सस्ता पड़ता है, तो कोयले के साथ रिडक्शन कराओ ना, काहे इलेक्ट्रिसिटी के साथ करा रहे हो, सस्ती चीज़ है। तो इसलिए जहाँ तक कोशिश बने वहाँ तक अपन कार्बन के साथ करवाते हैं, या फिर इफ़ नॉट पॉसिबल एल्यूमिनियम, और फिर पॉसिबल नहीं ही हो तो भी यू गो टू इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल रिडक्शन। ठीक है, और अगर सेल्फ रिडक्शन की बात करें तो सेल्फ रिडक्शन में तो आपने जैसे वहाँ पर कार्बन का कोयला खर्च करा है कॉन्स्टेंट सप्लाई के साथ, है ना, हीट डेफिनेटली लगेगी। कांस्टेंट सप्लाई ऑफ हीट के साथ यू हैव यूज्ड कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, बट सेल्फ रिडक्शन में तो क्या होता है, सिर्फ यू रिक्वायर चिंगारी, ओनली रिक्वायर चिंगारी, सिर्फ एक इनिशिएशन टेम्परेचर, इनिशिएशन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन लगेगा, और उसके बाद जैसे सपोज मैं बात करूँ PbS या फिर PbO, है ना, तो उसके बाद क्या होगा, एक इनिशिएशन ऑक्सीजन लगने के बाद ये जो ऑक्साइड है और ये जो ओर है ना, और ऑक्साइड दोनों आपस में सेल्फ रिड्यूस हो जाएंगी। तो सर ऐसे कैसे हो जाएंगे? वी विल सेपरेट ईच ऑफ दिस इंडिविजुअली ना, वी विल स्टडी ईच ऑफ दिस इंडिविजुअली। तो मेनली सेल्फ रिडक्शन इज परफॉर्म फॉर लेड, कॉपर एंड मर्क्यूरी। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लेड के लिए सेल्फ रिडक्शन यू कैन परफॉर्म, कॉपर के लिए सेल्फ रिडक्शन यू कैन परफॉर्म, एंड मर्क्यूरी के सेल्फ रिडक्शन यू कैन परफॉर्म। जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है जैसे जिंक है, लेड है, टिन है ना, मॉडरेटली रिएक्टिव जितने भी होते हैं, यू कैन यूज कार्बन रिडक्शन। एल्यूमिनियम रिडक्शन इज बेसिकली यूज्ड फॉर क्रोमियम, फॉर मैंगनीज, है ना, एंड फॉर आयरन के साथ स्टार, बिकॉज एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक कंडीशन पे इट इज यूज्ड एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस पे। हाइड्रोजन रिडक्शन यू डोंट हैव टू स्टडी मच। इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल रिडक्शन इज यूज्ड फॉर हाईली रिएक्टिव मेटल, इट इज यूज्ड फॉर हाईली रिएक्टिव मेटल इन रिएक्टिविटी सीरीज वी आर डिस्कसिंग। ये जो ऑक्सीजन एफिनिटी है ये मैं रिएक्टिविटी सीरीज से देख रहा हूँ वैसे भी, है ना। पायरोमेटलर्जी इज मेनली यूज्ड फॉर गोल्ड एंड सिल्वर एंड गोल्ड मेनली, जो मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड है, एक तरीके से कन्वर्टिंग लाइक दैट। ठीक है, अब पायरोमेटलर्जी की बात करें तो पायरोमेटलर्जी मतलब जो वेरी लेस रिएक्टिव होते हैं, हैं वो लोग को तो आप थोड़ी सी हीट भी दिखा दोगे ना तो बेचारे बच्चे डर जाएंगे। जैसे कौन? अरे ऊपर वाले तो भाई साहब किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे, यू रिक्वायर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट। इलेक्ट्रोमेटलर्जी बाहर से एक्सटर्नल सप्लाई यू रिक्वायर, बट जो नीचे रिएक्टिव वाले होते हैं वो जरा सा खौफ का माहौल। तो मेनली कौन कौन होते हैं इसमें? HgO होता है, या फिर अप टू सम एक्सटेंट Ag2O होता है ना। तो HG और Ag, आई एम टॉकिंग अबाउट सिलेबस, ठीक है, इनको आप हीट करो बिना किसी चीज़ के। 300 से 400 डिग्री पर अगर आप नॉर्मली भी हीट कर दोगे HgO को तो Hg और O अलग हो जाएंगे। डर का माहौल है साहब, Hg और O2 में विल गेट कन्वर्टेड, है ना। बट फॉर Ag2O 300 से 400 में काम नहीं होता है, यू रिक्वायर 700 to 800 डिग्री सेंटीग्रेड, थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, अप्रॉक्सीमेटली 700। आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर द एग्जैक्ट वैल्यू, है ना। तो 700, 800, 1000 कुछ लगता है। At that particular temperature it convert into Ag। ये मत बोलना सर यू डोंट नो बैलेंसिंग, बैलेंसिंग हमें आती है ना, बट आई डोंट रिक्वायर बैलेंसिंग एवरीवेयर ना। 2 होगा, ये 2 होगा, 2 Ag है तो यहाँ भी 2 Ag कर लो, अरे तो O2 है तो यहाँ 2 कर लो, यहाँ 4 कर लो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो जो लेस रिएक्टिव मेटल है उनको तो आप नॉर्मली हीट कर दो। अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर में द टेम्परेचर इज नियरली 1000, है ना, 1000 के आसपास। तो सर सिल्वर तो 2 जगह आ गया, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया।
कॉपर इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, कार्बन रिडक्शन भी आप करा सकते हो कॉपर का एट सम पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट, है ना। आयरन इधर भी आ गया कार्बन में, इधर भी आ गया एल्यूमिनियम में, और इलेक्ट्रोमेटलर्जी में तो हर कोई आप करा सकते हो, ठीक है। तो कब कौन सा यूज़ करना है, डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट, बट दीज मेथड्स कुड बी जनरली यूज्ड, है ना। आयरन आपको अल्ट्रा प्योर चाहिए, जैसे रेल की पटरियों के लिए अगर आयरन चाहिए, वहाँ वेल्डिंग करनी है तो यू रिक्वायर एल्यूमिनियम रिडक्शन। बाकी नॉर्मली आपको नॉर्मल डेली यूज़ के लिए से कार्बन रिडक्शन से भी आपका आयरन रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। आयरन भी आ जाएगा, जिंक भी आ जाएगा, कॉपर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये पायरोमेटलर्जिकल रिएक्शन शायद तक फिर से नहीं आएगी। तो सिल्वर और मर्क्यूरी के ऑक्साइड एट टेम्परेचर 300-400 इज नॉट वेरी टफ, 300-400 इज अचीवेबल टेम्परेचर, इवन लेबोरेटरी में हो जाएगा। तो इंडस्ट्री के हिसाब से तो ये छर्रा टेम्परेचर है ना। हाइड्रोमेटलर्जिकल वी हैव स्टडीड, सेल्फ रिडक्शन अपन बिल्कुल पढ़ेंगे, शौक से पढ़ेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन रिडक्शन अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, है ना। एल्यूमिनियम रिडक्शन सिंपल है, एक दो मेथड्स पढ़नी है। एंड इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल रिडक्शन में पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हिसाब से अपन वी विल डू रिडक्शन। चलिए, तो धीरे धीरे करके अपन सब पढ़ते रहते हैं, लेट्स स्टडी ईच एंड एवरीथिंग, ओके। तो सबसे पहली चीज़ आप नोट कर लीजिएगा इसको, है ना, ठीक है। चलिए, तो नाउ लेट्स डिस्कस अकॉर्डिंग टू अवर पीपीटी। आप बात कर रहे हो रिडक्शन बाय कार्बन या फिर स्मेल्टिंग। एक्चुअली कार्बन रिडक्शन को स्मेल्टिंग नहीं बोलते हैं, बट पीपल जनरली मिसअंडरस्टैंड स्मेल्टिंग एज कार्बन रिडक्शन। स्मेल्टिंग मतलब कोई सी भी चीज़ व्हेन परफॉर्म्ड इन मोल्टन कंडीशन, मोल्टन स्टेट बन रही है, और इस चीज़ को समझना टफ है, इसलिए लोग बोलते हैं कि कार्बन रिडक्शन में स्मेल्टिंग होती है बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर गिविंग कन्वर्टेड इनटू मोल्टन स्टेट। ठीक है, चलता है। रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड विद कार्बन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर इज नोन एज स्मेल्टिंग। रिडक्शन विथ कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर इज नोन एज स्मेल्टिंग। द ऑक्साइड्स ऑफ मॉडरेटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव या फिर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल सच एज लेड, जिंक, आयरन, टिन, कॉपर और ये एटसेट्रा आर रिड्यूस्ड बाय स्ट्रांगली हीटिंग देम विद कोल और कोक या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी इन दी ब्लास्ट फर्नेस। ये क्या होता है सर, भट्टियाँ होती है, रिवर्बेटरी फर्नेस जैसे क्यूबॉइडल भट्टी होती है, ब्लास्ट फर्नेस ऐसी लंबी भट्टी होती है, ऐसे डबल कपन को ऐसा यो ऐसे लंबी भट्टी। विल स्टडी ना ब्लास्ट फर्नेस, आयरन की मेटलर्जी में आएगा, ठीक है। अब बेसिकली आयरन की मेटलर्जी में अपन विल टॉक इन डिटेल कि क्या क्या आप लेते हो, क्योंकि यहाँ पर आई थिंक ये आपको थोड़ा सा टफ पड़ेगा, आई थिंक थोड़ा सा टफ पड़ेगा, बट ऊपर ऊपर से लेट मी टेल यू कि आप मेटल ऑक्साइड डालते हो, उसके साथ चार्ज डालते हो कोक और फ्लक्स का, ठीक है। तो जैसे मेटल ऑक्साइड है, लेट सपोज आयरन ऑक्साइड है आपका, Fe2O3 ले लो, चलो Fe2O3 में कार्बन डालते तो पहले इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू +3 वाला, तो +3 बीइंग कन्वर्टेड इनटू Fe3O4, फिर वो FeO में आता है, फिर इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू Fe है। तो फाइनल चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर, क्योंकि इंडिविजुअली विल स्टडी आयरन की मेटलर्जी, है ना, डोंट, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, विल स्टडी आयरन की मेटलर्जी, but it is getting reduced and carbon is getting oxidized to carbon monoxide, or if temperature is high, if condition are suitable, it could also be converted into CO2, ठीक है। तो आप फ्लक्स का फिलहाल लोड मत लीजिए, क्योंकि we will study these things in metallurgy of iron। फिर से पढ़ेंगे सब चीज़ें metallurgy of iron में कि what is acidic flux, what is basic flux, what is slag, है ना, बादशाह का गाना भी गा लेंगे, लेकिन स्लैग इज नथिंग लाइक, स्लैग वैसे ही होता है ना, ठीक है। जो स्लैग होता है, स्लैग बेसिकली इस दूध के ऊपर जैसे मलाई, उसको हटा देते हैं यूँ करके, बट वी विल स्टडी इन मेटलर्जी ऑफ आयरन, आयरन की मेटलर्जी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। चलिए, तो कार्बन रिडक्शन में अभी सिर्फ वी आर जस्ट टेकिंग ब्रीफ अबाउट दैट ना, व्हाट इज कार्बन रिडक्शन। तो कार्बन रिडक्शन में आप मेटल ऑक्साइड लेते हो विद द हेल्प ऑफ कार्बन, देन मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड एंड कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। उसके बाद में और भी डिटेल आएगी, जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल होते हैं जनरली आप उसके लिए कार्बन रिडक्शन कराते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस या फिर गोल्ड श्मिट एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस। यहाँ पे क्या होता है, जो ठीक ठाक रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो कार्बन के साथ रिड्यूस नहीं होते हैं, and mainly for our syllabus we'll discuss about chromium and manganese. In this process those metal oxides will be reduced which require high temperature, and high temperature carbon react with metal to form metal carbide।
अच्छा, मतलब वो दिक्कतें बता रहा है कि कार्बन रिडक्शन के साथ क्या दिक्कत है, ठीक है। तो जैसे अगर बात करूँ Cr2O3 है, तो इसको आप कार्बन के साथ रिडक्शन नहीं करा सकते हो, बिकॉज एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन टुवर्ड्स क्रोमियम इज मोर देन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन टुवर्ड्स कार्बन। तो क्रोमियम की तरफ ज़्यादा रिएक्शन नहीं होगी। अगर Cr2O3 को आप एल्यूमिनियम के साथ कराओगे तो ऑक्सीजन विल रिड्यूस, मतलब क्रोमियम विल बी रिड्यूस, क्योंकि अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन टुवर्ड्स एल्यूमिनियम इज मोर, है ना। ये रिक्वायर करनी तो यू रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर फिर इतना हाई हो जाता है कि कार्बन इंस्टेड ऑफ ऑक्साइड इट फॉर्म कार्बाइड, कार्बन दूसरे कार्बन के साथ मिलकर कार्बाइड बना लेता है। दैट इज नॉट अल्ट्रा, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। बस रिएक्शन आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब ऐसा नहीं होता है। एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एफिनिटी से भी काम हो जाएगा, है ना। पहले रिएक्शन बता दो, फिर अपन और बातें कर लेंगे। द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर, है ना, और ये भी बातें करने वाले हैं अपन। तो मेनली फॉर क्रोमियम, मैंगनीज एंड आयरन। तो क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 हाँ मॉडरेटली हाई रिएक्टिव मेटल है। एल्यूमिनियम के साथ इट विल गेट रिड्यूस बिकॉज ऑक्सीजन की एफिनिटी टुवर्ड्स एल्यूमिनियम इज मोर। तो एल्यूमिनियम इज नाउ ऑक्सीडाइज्ड टू Al2O3 एंड दिस क्रोमियम प्लस 3 इज रिड्यूस्ड टू क्रोमियम। तो यहाँ पर Cr2O3 आपका हो गया है रिड्यूस। अपार्ट फ्रॉम दैट, है ना, आयरन वाली में फिर से बात करूँगा, मैंगनीज वाली रिएक्शन नहीं है क्या, ठीक है। तो मैंगनीज वाली भी ले सकते थे, है ना, मैंगनीज वाली भी आप ले सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द रिएक्शन ऑफ आयरन। आयरन की रिएक्शन की बात करें, अब तुम बोलोगे सर आयरन जो है आपका, आपने तो कार्बन रिडक्शन से ही यू हैव रिड्यूस्ड, कार्बन रिडक्शन से ही रिड्यूस हो रहा था, तो एल्यूमिनियम रिडक्शन की ज़रूरत ही क्या पड़ी। तो जो गोल्ड सिमेंट एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस होती है, गोल्ड सिमेंट, वो मैकअर्थर फॉरेस्ट साइनाइड थी, वो अलग है। गोल्ड सिमेंट एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस होती है। यहाँ पर आप नॉर्मली आयरन को रिड्यूस नहीं कराते हो, यू रिक्वायर मतलब इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है पहली चीज़, और इसमें क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज। जैसे आपको वहाँ पे बताया था अभी, दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, इनिशिएशन टेम्परेचर लगता है, बट नेट जब भी रिएक्शन चालू होती है उसके बाद से हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। तो बात समझिए, ये तब यूज़ होती है इन यूज़ रेल। ये रेल क्या होता है, इन ट्रेन, है ना, ट्रेन की जो पटरियाँ होती है, ट्रेन की पटरियाँ भी लोहे की होती है शायद, हाँ बिल्कुल। अच्छा, वो लोहा अपना नॉर्मल लोहा सेम होता है क्या? घर के लोहों पे ट्रेन चलाओ फिर तो तुम दिन में 50 बार, बड़ी वाली, ऐसा तो नहीं फट टूट जाएगी। तो सपोज अगर वहाँ पर क्रैकिंग हो गई, क्रैकिंग हुई पटरियों की, तो इससे क्या करोगे आप। तो दैट इज़ एक्सट्रीमली हाई पर्पस चीज़, वहाँ पे आपको स्ट्रेंथ चाहिए, तो वहाँ पर आप जो है यू विल रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो वहाँ पर आप थर्माइट प्रोसेस यूज़ करते हो, है ना। वो रेल की पटरियाँ बनाना है, जोड़ना है, तो फॉर दैट यू यूज़ थर्माइट प्रोसेस। आप यूज़ करते हो एल्यूमिनियम एट हाई टेम्परेचर, एल्यूमिनियम एट हाई टेम्परेचर, तो Fe2O3 Al के साथ, है ना, तो ऑक्साइड विल रिएक्ट विद एल्यूमिनियम, तो Al2O3 बना देगा, Fe रिड्यूस हो जाएगा, और उसके अलावा हाई अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज, और उसके कारण हाई अमाउंट ऑफ हीट के कारण द स्ट्रेंथ ऑफ दैट बॉन्ड विल बी वेरी मच बेटर। तो जब रेल की पटरियाँ जोड़नी होती है तो यू रिक्वायर एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। बाकी जनरल नॉर्मल अगर आपको आयरन बनाना है सस्ता सुंदर टिकाऊ, तो डू इट बाय कार्बन रिडक्शन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन, ठीक है, उस हिसाब से आप चीज़ें करिए। तो वी हैव स्टडीड अबाउट कार्बन रिडक्शन, वी हैव जस्ट टेकन हिंट, बाकी डिटेलिंग विल कम इन आयरन, मेटलर्जी ऑफ आयरन। उसके बाद बात कर लिया अपन ने एल्यूमिनियम रिडक्शन, मेनली क्रोमियम, मैंगनीज, और ऐसा आयरन जिसमें आपको अच्छे स्ट्रेंथ चाहिए, उसके लिए आप एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बाकी